नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। ये कहानी है आनंद, अनिल, ध्रुपद और सचिन के। कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी कि तभी ध्रुपद को एक आइडिया आता है कि क्यों ना इस बरसात के मौसम में एक अच्छी सी पिकनिक स्पॉट पे जाकर पिकनिक मनाते हैं। आनंद और अनिल के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये दोनों वैसे तो ड्रिंक नहीं किया करते थे, लेकिन जब भी छुट्टियां लगती थी कॉलेज की, ये लोग दबा के पार्टी करते थे। तो आनंद और अनिल ध्रुपद की इस बात को काटते हुए बोलते हैं कि कहाँ यार पिकनिक मनाने जाएंगे इधर उधर, इससे अच्छा बढ़िया अपने रूम पर ही बैठते हैं, एक एक बॉटल खोलते हैं और मस्त यहीं पे पार्टी करते हैं। तो ध्रुपद बोलता है यार तुम लोगों का हमेशा का है कि तुम लोग रूम पर ही बैठे बैठे बस चिल करते रहते हो, पार्टी करते रहते हो। अरे यार दुनिया में बहुत कुछ है, बाहर निकल के देखो कितना अच्छी अच्छी जगह है जहाँ पे बैठ के हम और भी नेचर का लुत्फ़ उठा सकते हैं, ज़िंदगी के काफ़ी मज़े ले सकते हैं। तो आनंद और अनिल बोलते हैं कि बात तो ध्रुपद तेरी सही है, क्योंकि अब रूम पे बैठ के पार्टी करना भी बोर लगने लग गया, पर यार बाहर जाने का मन नहीं करता। ध्रुपद बोलता है कि देखो एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है जो यहीं से हमारे पास में, हमारे रूम के पास में एक छोटी सी नदी पड़ती है, वहीं पर है। तो आनंद और अनिल कहते हैं कि तू उस डरावने जंगल के बारे में तो बात नहीं कर रहा ना। तो ध्रुपद कहता है कि नहीं 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 नहीं, जंगल वंगल में नहीं भाई, जो नदी है ना हमारे इनके जो रूम से 2 किलोमीटर आगे एक नदी हुआ करती थी, जिस नदी पे अक्सर लोग पिकनिक बनाने जाया करते थे। उस नदी से लगकर एक बहुत ही घना और डरावना जंगल हुआ करता था, जहाँ पे अक्सर जंगली जानवरों की काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखी जाती थी, इसलिए वहाँ पर वन विभाग का एक दस्ता हमेशा लोगों की हिफाजत के लिए मौजूद रहता था। तो पिकनिक और पार्टी करने वालों को वहाँ पे पिकनिक पार्टी करने में ज़्यादा कोई टेंशन नहीं रहता था। तो ध्रुपद कहता है कि भाई जगह तो सेफ है, तो अपन वहाँ चल के पार्टी कर सकते हैं और तुम लोग जो भी अपना ड्रिंक व्रिंक करना चाहो तो वो भी वहाँ पे कर सकते हो। तो आनंद और अनिल बोलते हैं कि चलो ठीक है। तभी इनका एक और रूम पार्टनर होता है सचिन। सचिन के बारे में आपको बता दूं कि जैसे कुछ लड़के होते हैं ना लड़कीबाज टाइप के, मतलब जिन लड़कों का एक लड़की से मन नहीं भरता है ना, तो सचिन उस तरीके का एक लड़का था। उसका कैरेक्टर थोड़ा अजीब था। वो दिन भर लड़कियों से बातें करते रहता था फ़ोन पे और उन्हें धोखा देता था। पर अब सचिन की लाइफ में एक गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, जो कि जिसके साथ वो प्रॉपर एकदम लॉयल था। और अब उसने लाइफ में सोच लिया था कि अब मैं फालतू की कोई भी लड़कीबाजी नहीं करूँगा और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहूँगा और उसे कभी चीट नहीं करूँगा। तो सचिन इनकी बात सुन के बोलता है कि चलो चलना हो तो खैर आज मैं भी फ्री हूँ तो चल लेते हैं, क्योंकि आज सचिन की गर्लफ्रेंड उसके घर गई हुई थी। मतलब सचिन की गर्लफ्रेंड अपने मम्मी पापा के यहाँ थी, तो जिस वजह से सचिन उसकी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा बात नहीं कर पाएगा, तो उसने कहा कि चलो चलते हैं पार्टी वार्टी बनाते हैं। तो आनंद, अनिल, ध्रुपद और सचिन अब तैयार हो जाते हैं पिकनिक की प्लानिंग करने के लिए। आनंद और अनिल ज़रूरी सामानों की लिस्ट बनाते हैं और ध्रुपद और सचिन पिकनिक में काम आने वाली चीज़ों को रखने लगते हैं। ध्रुपद का दरअसल प्लान कुछ ऐसा था कि उसने सोचा था कि अपन वहाँ पे नाइट आउट भी करेंगे। नाइट आउट का मतलब कि टेंट वेंट ले जाके अपने टेंट वेंट लगा के बढ़िया वहीं पे रुकेंगे रात भर और दूसरे दिन आ जाएंगे। तो ध्रुपद कहता है कि यार देखो टेंट तो अपने पास है, बाकी उससे जो भी अपने खाने पीने का सामान होगा, ज़रूरी सामान, वो मैं अरेंज करता हूँ, मैं और सचिन अरेंज करते हैं, और तुम लोग अपनी पार्टी वार्टी का सामान जो भी तुमको लगता है वो तुम रख लेना। ध्रुपद और सचिन ड्रिंक नहीं करते थे, तो मतलब ये ऐसे थे, 1-2 पैग वाले थे, ये ज़्यादा ड्रिंक नहीं करते थे। पर आनंद और अनिल तो टैंकर थे। तो ये लोग मतलब आनंद और अनिल निकल जाते हैं अपनी पार्टी का सामान, जो ड्रिंक्स हैं वो सब लेने, और ध्रुपद और सचिन ज़रूरी सामान जैसे खाने का सामान हो गया, पानी हो गया, और जो भी इमरजेंसी में काम आ जाए
मतलब दवाइयाँ हो गई, इस तरीके का सामान ये लोग लेने निकल पड़ते हैं। करीब 1 घंटे बाद दोनों मतलब चारों, आनंद, अनिल, ध्रुपद और सचिन दोबारा अपने रूम पर वापस आते हैं सामान खरीद के। इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे थे और ये लोग अब फुल्ली प्रिपेयर्ड थे और अब ये लोग सोचते हैं कि चलो अब सब तैयारियां हो गई हैं तो चलते हैं अपन पिकनिक बनाने। ये बढ़िया अपने रूम से निकलते हैं, इनके पास बाइक थी तो दोनों मतलब आनंद और अनिल एक बाइक पर हो जाते हैं और ध्रुपद और सचिन दूसरी बाइक पे, और ये लोग निकल पड़ते हैं अपने पिकनिक स्पॉट के लिए। ये जो जगह थी ये काफ़ी फेमस जगह है, तो मैं इसका नाम अभी आपको बता के इसको डिफेम नहीं करूँगा, पर यहाँ की ये जो घटना है ये एकदम वास्तविक घटना है। तो चलिए आते हैं कहानी पर। आनंद, अनिल, सचिन और ध्रुपद पहुँच जाते हैं पिकनिक स्पॉट पे और वहाँ पे अपना टेंट वेंट लगाने लगते हैं। तभी वहाँ पे और भी कई लोग पिकनिक बना रहे थे, तो वो लोग भी इनसे मिलते हैं, हाय हेलो होता है इनका, और बस यही सब बातें कि हाँ आज छुट्टी का दिन है, मौसम अच्छा है, इतने सुहाने मौसम में पिकनिक मनाने का मज़ा ही अलग है, ये सब बातें होती हैं। और आनंद, अनिल, ध्रुपद और सचिन अपना पूरा सेटअप जमा लेते हैं, मतलब टेंट लगा लेते हैं, रात में आग जलाने के लिए लकड़ी का जुगाड़ कर लेते हैं। और वहाँ पे ये लोग एक चीज़ नोटिस करते हैं कि आज जो जंगल में वन विभाग का दस्ता होता है, अमला होता है, वो घूम नहीं रहा था। तो ध्रुपद और सचिन सोचते हैं कि यार आज फॉरेस्ट गार्ड दिखाई नहीं दे रहे। तो आनंद और अनिल कहते हैं कि यार वो लोग भी पार्टी वार्टी कर रहे होंगे जंगल में बैठ के, हमें क्या करना है, हमें तो यहीं रहना है ना, हमें कौन सा जंगल के अंदर जाना है। तो ध्रुपद और सचिन बोलते हैं कि हाँ बात तो इसकी भी सही है। अब ये अपना दिन भर बढ़िया बहुत मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, थोड़ा जंगल में भी घूमते हैं लोग, क्योंकि लकड़ियाँ रात में जलाने के लिए इकट्ठी करनी थी। और वहाँ से जंगल से अपने टेंट की तरफ वापस आ जाते हैं। टेंट पर वापस आकर ये लोग देखते हैं कि अब जिस जगह पर ये लोग पिकनिक मनाने आए थे, मतलब शाम के करीब 5 साढ़े 5 बजे ये लोग इनको बच जाते हैं ना, तो ये लोग अब देखते हैं कि जहाँ ये लोग पिकनिक मनाने आए थे वो जगह एकदम खाली और सुनसान हो चुकी है। ध्रुपद और सचिन को ये बात अजीब लगती है। ध्रुपद और सचिन बोलते हैं कि यार आज इतना सुनसान इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो आनंद और अनिल कहते हैं कि हो गया यार, लोगों का होगी पार्टी वार्टी पिकनिक विकनिक लोगों की होगी, वो चले गए होंगे, वैसे भी घर गृहस्थी वाले लोग हैं, इनको काम रहता है तो चले गए होंगे वो लोग। खैर अपने को क्या करना, अपने तो कॉलेज की छुट्टियां हैं, अपन तो एंजॉय करेंगे भाई रात भर। खैर ध्रुपद और सचिन बोलते हैं हाँ बात तो तुम्हारी भी सही है। अब जब शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे होते हैं तो ये लोग बॉन फायर मतलब आग वाग लगा लेते हैं और बढ़िया अपने, इन लोगों के पास एक ब्लूटूथ स्पीकर था तो उसमें ये थोड़े मीडियम साउंड में गाने बजाने लगते हैं और अपना ड्रिंक व्रिंक जो भी है ये लोग करना चालू कर देते हैं। ये लोग बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे होते हैं और लगभग 1 घंटे से ये लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी ध्रुपद कहता है सचिन से कि भाई ये अपन जंगल में जब लकड़ियाँ बटोरने गए थे तो वहाँ पे वो बिल्डिंग कैसी थी। तो सचिन कहता है कि दरअसल वो बिल्डिंग ना एक समय पे स्कूल हुआ करता था, पर न जाने कुछ हालात ऐसे हुए कि यहाँ पे जंगली जानवरों की काफ़ी दबिश होने लग गई, तो जिस वजह से वन विभाग वालों ने उस स्कूल को बंद करवा दिया और वहाँ पे अपनी चौकी बना ली। खैर उस स्कूल में भी प्रॉपर वन विभाग की चौकी नहीं है, उससे थोड़े आगे है। ध्रुपद को ये बात अजीब लगती है कि यार इतना बड़ा स्कूल जंगली जानवरों के खतरे से बंद करने के बजाय ये लोग वहाँ पे जब फॉरेस्ट ऑफिस बन ही रहा था तो गार्ड ज़्यादा नियुक्त कर सकते थे। पर सचिन बोलता है यार अपने को क्या करना, होना होगा कुछ मैटर, बंद कर दिया होगा। कि तभी उस जंगल की तरफ से आनंद और अनिल को, जो कि अपना ड्रिंक कर रहे थे, आनंद और अनिल को जंगल के अंदर से एक लड़का आते हुए दिखता है। ये लड़का 28-29 साल का एक नौजवान दिखाई दे रहा था। तो आनंद और अनिल ध्रुपद और सचिन को कहते हैं कि भाई लोग वो वहाँ से कोई चलता हुआ आ रहा है क्या। तो ध्रुपद और सचिन जैसे ही उस जंगल से किसी लड़के को निकलते देखते हैं दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग
पहले से ही थोड़ा डरते थे। तो ध्रुपद और सचिन बोलते हैं हाँ दिख तो रहा है, लेकिन ये जंगल में से है, मतलब रात के 8 साढ़े 8 बजे कौन निकल कर आएगा भाई। अब देखो माहौल कुछ ऐसा है कि धीमी धीमी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जिस नदी के किनारे ये लोग थे वहाँ से लहरों की आवाज़ें आ रही है। ठीक है, पूर्णिमा की रात है तो चांद की रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई है और इस रोशनी में आनंद, अनिल, ध्रुपद और सचिन देखते हैं कि जंगल के अंदर में से एक लड़का 28-29 साल का लड़का निकल के आ रहा है और ये लड़का इन लोगों की तरफ ही धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते चल रहा है। ये लोग इसी ही मतलब एक सस्पेंस में थे कि ये आखिर कौन है और इतनी रात में यहाँ से जंगल से क्या कर रहा है, जंगल में क्या कर रहा था और कहाँ से आ रहा है। तभी जब ये लड़का थोड़े पास आता है ना, तो आनंद और सचिन दोनों के मुंह से एकदम से निकलता है अर्जुन। तभी वो लड़का बोलता अरे आनंद और सचिन कैसे हो भाई लोग। अरे तो सचिन और आनंद बोलते हैं कि अर्जुन भाई तुम जंगल में क्या कर रहे थे इतनी देर रात तक वो भी। तो अर्जुन कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस थोड़ा रास्ता भटक गया था। मैं सोच रहा था, मैं मतलब थोड़ा डिप्रेस था यार, तो सोचा कि इधर ही नदी के किनारे टहलता हूँ। टहलते टहलते जंगल चला गया और वहाँ पे रास्ता भटक गया, जिस वजह से अब जाके मैं यहाँ से बाहर निकला हूँ। और थैंक गॉड कि आज पूर्णिमा की रात है, तो कम से कम चांदनी रात है, तो मुझे रास्ता प्रॉपर समझ में आ गया और मैं इस जंगल से निकल गया, वरना रात भर इस जंगल में मेरा क्या हाल होता मुझे भी नहीं पता था। अब आनंद, अनिल, ध्रुपद और सचिन चैन की सांस लेते हैं कि भैया ये कोई भूत प्रेत नहीं है, ये एक इंसान है और हमारी पहचान का ही इंसान है। अर्जुन वहाँ पे इन लोगों के साथ बैठ जाता है और बातें करने लगता है। अर्जुन बोलता है तुम लोगों का प्लान कैसे बन गया आज इधर। तो ध्रुपद कहता है कि अर्जुन भैया बात ऐसी है ना कि छुट्टियां चल रही है कॉलेज की, तो अक्सर हम लोग रूम पर ही पड़े रहते हैं, वहीं मूवी देखते हैं, ये लोग भी पार्टी वार्टी वहीं कर लेते हैं और इन सब चीज़ों से हम लोग बोर हो गए थे। तो मैंने सोचा कि यार लाइफ में कुछ अलग किया जाए ताकि लाइफ में उत्साह उमंग बनी रहे, जिस कारण मैंने ये पिकनिक का आइडिया बनाया और आनंद, अनिल और सचिन को पसंद आया तो उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया। तो अर्जुन कहता है नहीं नहीं बहुत सही प्लान बनाया तुम लोगों ने, लेकिन ना आज पूर्णिमा की रात थी, तुम लोगों ने आज ही का दिन क्यों चुना। तो ध्रुपद कहता है यार हमें ऐसा कुछ पता नहीं था कि पूर्णिमा की रात है, और वैसे अच्छी बात है ना, पूर्णिमा की रात है तो क्या होता है कि उजाला रहता है ना। खैर जाने अनजाने हम पूर्णिमा की रात यहाँ पहुँच गए, लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पे उजाला है काफ़ी। पर अर्जुन कहता है कि तुम लोगों को शायद पता नहीं कि ऐसी जगहों पर पूर्णिमा और अमावस्या की रात में नहीं रहना चाहिए। ये बात सुनकर सचिन और ध्रुपद थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अर्जुन ऐसा क्यों। तो अर्जुन भाई बताते हैं कि तुम लोग जानते नहीं क्या, अक्सर काली शक्तियों की पूजा करने वाले और भूत प्रेत आत्माएं पिशाच ये सब पूर्णिमा और अमावस्या की रात को काफ़ी ताकतवर होते हैं, जिस वजह से आम इंसान इन शक्तियों का शिकार बन जाता है। तभी आनंद और अनिल बोलते हैं अरे अर्जुन भाई कहाँ की बकवास बातों में लगे यार तुम भी। तो अर्जुन कहते हैं नहीं नहीं ये बकवास बातें नहीं, ये सच बात है, इसलिए मुझे भी बहुत टेंशन था कि मैं इस जंगल से बाहर निकला, पर तुम लोग आज मुझे यहाँ दिख गए इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया, वरना मैं तो सीधे घर निकलता। खैर चलो इन सब बातों को छोड़ो, चलो कुछ पार्टी वार्टी करते हैं। तो आनंद और अनिल अर्जुन को ड्रिंक्स ऑफर करते हैं। अब आनंद और अनिल बोलते हैं कि अर्जुन तुम भी कुछ लोगे। तो अर्जुन बोलता है हाँ क्यों नहीं लूँगा भाई, लूँगा ज़रूर, अब तुम लोगों का साथ देने आया हूँ तो बैठूंगा ज़रूर, आज आखिरी बार पीऊँगा। तो ध्रुपद और सचिन बोलते हैं आखिरी बार मतलब। तो अर्जुन कहता है कि नहीं यार मैंने सोचा है कि अब लाइफ में ना कुछ अलग करूँगा, तो अब ड्रिंक व्रिंक मैं आज आप तुम्हारे साथ ही कर रहा हूँ, बाकी इसके बाद मैं ओकेशनली मतलब साल में एक आधा बार कभी करा करूँगा। तो अर्जुन बताते हैं कि मुझे काफ़ी लत भी लग चुकी थी इस चीज़ की, इस चक्कर में मैंने काफ़ी टाइम से ड्रिंक नहीं किए, पर आज मुझे बहुत डिप्रेस टाइप का लग रहा था इसलिए मैं इधर घूमने आ गया और फिर तुम लोगों से मुलाकात हो गई, तो चलो अब इस पल को एंजॉय करते हैं। और आनंद, अनिल, ध्रुपद, सचिन और अर्जुन अब पांचों लोग मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं कि तभी अर्जुन आनंद, अनिल, ध्रुपद और सचिन से कहते हैं कि तुम लोगों ने कुछ सुना।
ध्रुपद कहता है नहीं, क्यों? जंगल में से तुम्हें किसी की चिल्लाने की आवाज नहीं आई? ध्रुपद बोलता है नहीं, हम लोगों को तो नहीं आई। क्यों आनंद, अनिल तुमको आई? तो नहीं यार, तुम लोगों के कान बज रहे हैं, ऐसा आनंद और अनिल कहते हैं। सचिन बोलता है हाँ, मुझे भी हल्की सी आवाज तो आई थी, पर मुझे ऐसा लगा कि कोई जानवर होगा। अर्जुन बोलता है नहीं, जानवर नहीं है, प्रॉपर किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आई है। तो अर्जुन कहता है कि यार किसी कोई फॉरेस्ट गार्ड तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत में तो नहीं आ गया? तो ध्रुपद और सचिन बोलते हैं यार ये दिक्कत में आए तो अपन कर भी क्या सकते हैं, इन लोगों के पास तो औजार भी होते हैं, हम लोग तो निहत्ते हैं, जानवरों के सामने निहत्ते जाने का क्या फ़ायदा। तो अर्जुन बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये जो आग जल रही है ना, इसमें से एक एक लकड़ी उठाओ, चलो चल के देखते हैं। तभी आनंद अनिल बोलते हैं क्या पागल वागल हो गए क्या तुम लोग? आधी रात में कहाँ जंगल में घुसोगे और ढूंढोगे किसी को? किसी की आवाज़ नहीं आ रही, चुपचाप बैठो। अब सब शांति से वहीं बैठे रहते हैं। 5 मिनट तक ये लोग देखते हैं, तभी इन्हें किसी आदमी के चिल्लाने की फिर से आवाज आती है और इस बार ये आवाज ध्रुपद, सचिन और अर्जुन तीनों को सुनाई देती है। ध्रुपद और सचिन कहते हैं कि यार देखो आनंद और अनिल, तुम लोगों को लगता है तुम लोग यहाँ बैठ के अपना पार्टी एंजॉय करो, लेकिन अब मैं भी कुछ सुन चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक राउंड मारकर तो देखना ज़रूरी है। हम लोग जंगल के ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बस थोड़ा बाहर बाहर से ही देख कर आ जाएंगे। अगर कोई परेशानी में होगा, दिक्कत में होगा, तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। अर्जुन बोलता है हाँ सही बात बोल रहे हो, चलो चलते हैं। अर्जुन, ध्रुपद और सचिन तीनों लकड़ी, एक एक लकड़ी उठाते हैं जिनमें आग लगी होती है, और ये लकड़ी उनके लिए मशाल का काम कर रही होती है, और ये लोग निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ। करीब 5 मिनट 7 मिनट चलने के बाद ये लोग जंगल की जो एंट्री होती है ना, एंट्री पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। ये लोग वहाँ से आवाज़ देते हैं, कोई है भाई साहब, किसी को कोई हेल्प तो नहीं चाहिए, हेलो? लेकिन जंगल में बिल्कुल सुनसान, एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ था। जंगल के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सचिन बोलता है बहुत हो गया, अब तो किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही है, चलो ना चलते हैं। तो ध्रुपद बोलता है नहीं यार, थोड़ा देख तो ले। कि तभी किसी के दोबारा से चिल्लाने की आवाज़ आती है। अर्जुन को एकदम जिस तरफ से आवाज़ आती है चिल्लाने की, अर्जुन अपनी मशाल उठा के उस तरफ दौड़ पड़ता है। तभी ध्रुपद अर्जुन को बोलता है अर्जुन भाई रुको तो, और ध्रुपद भी अर्जुन के पीछे दौड़ पड़ता है, और सचिन यहाँ पे अकेला खड़ा होता है। तो ना चाहते हुए भी सचिन को इनके पीछे जाना पड़ता है। ये दोनों दौड़ते 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 जंगल में थोड़ी अंदर पहुंच जाते हैं। दोनों मतलब तीनों, अर्जुन, सचिन और ध्रुपद, काफ़ी अंदर मतलब थोड़ी अंदर पहुंच के ये लोग देखते हैं कि यार इतने सुनसान जंगल में आखिर ये कौन है, कहीं कोई जख्मी घायल तो नहीं है। तो अर्जुन बोलता है यार आवाज़ तो कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान है कहाँ। तभी ये लोगों को आवाज़ आती है कि बचाओ, मैं यहाँ इस बिल्डिंग में हूँ। तो सचिन और ध्रुपद बोलते हैं कि अर्जुन, वो जो सामने बिल्डिंग है ना, उस तरफ से आवाज़ आ रही है। अर्जुन बगैर कुछ सोचे समझे बिल्डिंग की तरफ चल पड़ता है। ध्रुपद और सचिन भी अर्जुन के पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। ये लोग जैसे ही बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वहां पे तो कोई भी नहीं था। सचिन अब ज़्यादा घबराने लगा है। सचिन बोल रहा है कि भाई इतनी देर से आवाज़ आ रही है, बिल्डिंग में से किसी ने बुलाया कि मैं यहाँ हूँ और यहाँ पर भी कोई नहीं है, आखिर हो क्या रहा है? ध्रुपद बोलता है भाई बात तो तेरी सही है। तभी ध्रुपद और सचिन एक चीज़ नोटिस करते हैं कि अर्जुन वहाँ पे है ही नहीं। अब ध्रुपद और सचिन बोलते हैं कि अर्जुन भाई कहाँ निकल गया? तो पाते हैं ये लोग, ध्रुपद और सचिन, की अर्जुन का कहीं नामो निशान नहीं। अब ये लोग सोचते हैं कि यार, क्योंकि ये जो स्कूल था इसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर था, तो अर्जुन कहीं फर्स्ट फ्लोर में ना चला गया हो, ये सोचकर ध्रुपद और सचिन भी सीढ़ियों की मदद से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं और वहाँ पे जितने भी रूम थे उन्हें बारी बारी चेक करने लगते हैं। कि तभी जो लास्ट कमरा होता है ना, वहाँ से सचिन की एक जोरदार भयानक चीख निकलती है।
ध्रुपद तुरंत सचिन की तरफ भागता है और जाकर देखता है तो सचिन के हाथ पैर कांप रहे थे, उसकी मशाल नीचे गिर चुकी थी। ध्रुपद सचिन बोलता है, भाई भाई क्या हुआ, क्या हुआ, वो क्या गया तुझे, क्यों इतना कस के चिल्लाया तू? सचिन बोलता है, भाई अर्जुन। हाँ, ध्रुपद बोलता है, हाँ हाँ अर्जुन, क्या, कहाँ है क्या अर्जुन? तभी ध्रुपद की नज़र पड़ती है कमरे के अंदर और ध्रुपद देखता है कि अर्जुन पंखे से, एक टूटे फूटे पुराने से जर्जर हुए पंखे से लटक रहा है। ये देखकर ध्रुपद और सचिन 2 मिनट के लिए तो एकदम सुन्न पड़ जाते हैं। ये लोग वहां से जोरदार भयानक चीख निकालते हुए जो भागते हैं और वहां से भागते भागते ये लोग पहुंचते हैं जंगल से बाहर निकलकर आनंद और अनिल के पास। आनंद और अनिल को ये लोग बताते कि भाई अर्जुन ने आत्महत्या कर ली। अर्जुन ने आत्महत्या कर ली? पागल वागल हो गए हो क्या तुम लोग? और अर्जुन का है? ध्रुपद और सचिन रोते रोते बोलते हैं, भाई सच्ची में अर्जुन भाई ने आत्महत्या कर लिया। हम लोग वहाँ देखने गए थे, तभी उस स्कूल से आवाज़ आई कि मैं यहाँ पर हूँ, मतलब जो भी इंसान की आवाज़ आ रही थी। हम लोग वहाँ पहुँचे, हमने सब जगह देखा पर वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फिर अर्जुन गायब हो गया और लास्ट में हमने देखा कि फर्स्ट फ्लोर के लास्ट कमरे में अर्जुन की लाश लटक रही है। आनंद और अनिल बोलते हैं कि सच बोल रहे हो ना तुम लोग? तभी ध्रुपद बोलता है, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हम लोग ऐसा मजाक क्यों करेंगे? आनंद और अनिल ज़्यादा नहीं सोचते हैं और सचिन बोलता है कि भाई अब क्या करें? आनंद अनिल बोलते हैं कि अब क्या करें, क्या अब हमारे हाथ का कुछ नहीं है। ये लोग काफ़ी ड्रिंक किए हुए थे पर डरते डरते ये लोग 100 डायल कर देते हैं, मतलब पुलिस को बुलाते हैं। लगभग आधे घंटे में वहाँ पे पुलिस भी पहुँच जाती है और पुलिस को ये लोग सब बताते हैं कि सर हम लोग यहाँ पार्टी वार्टी करने आए थे और अर्जुन भी इस जंगल से हमें मिला था। ये पूरी कहानी बताते हैं कि अर्जुन यहाँ पे था और ये जंगल में से किसी की आवाज़ आ रही थी, तभी ये लोग देखने गए और वहाँ पे अर्जुन गायब हो गया और उसकी लाश लटकती हुई इन दोनों ने देखी। पुलिस वाले बोलते हैं कि आप लोग वैसे भी ड्रिंक में हो, अगर ये कोई मजाक कर रहा तो आप लोगों को, पुलिस वालों को झूठी कंप्लेंट करने के इल्ज़ाम में अंदर कर देंगे। आनंद और अनिल, ध्रुपद और सचिन कहते हैं कि सर एक बार चल के आप चेक कर लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है आप कीजिए। पुलिस की पूरी सर्च पार्टी आती है, ये लोग पहुंचते हैं इस जंगल के उस बिल्डिंग में जो स्कूल की बिल्डिंग थी पुरानी पड़ी, और वहाँ पे ये लोग पाते हैं कि अर्जुन की डेड बॉडी वहीं लटक रही है। अब क्योंकि मैटर क्लियर हो चुका था तो पुलिस वाले आनंद, अनिल, ध्रुपद और सचिन को बोलते हैं अब आप लोग अपने घर जा सकते हैं, लेकिन जब भी आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आएगा आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ये लोग बोलते हैं हाँ सर हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। दूसरे दिन जब अर्जुन का पोस्टमार्टम किया जाता है तो उससे एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बाहर आती है। पता चलता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कि इस इंसान की मृत्यु 2 दिन पहले हो चुकी है। ये सुनकर ध्रुपद, सचिन, आनंद और अनिल चारों बहुत ज़्यादा खौफ में आ जाते हैं। 2 दिन पहले, जबकि इनके हिसाब से तो अर्जुन ने 1 दिन पहले रात को करीब 10:30 बजे आत्महत्या की थी, क्योंकि जब इन लोगों को जंगल से आवाज़ें आ रही थी और ये लोग जंगल में उस तरफ गए थे, मतलब अर्जुन, सचिन और ध्रुपद, उस समय ये तीनों अंदर गए थे 10:30 बजे नाइट में, और लगभग इन लोगों ने 11:30 बजे अर्जुन को फांसी पे झूलता हुआ देखा था। तो उस हिसाब से 12 से 15 घंटे से ज़्यादा इसकी मौत को नहीं हुए थे। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने यही बताया कि इस इंसान की ने 2 दिन पहले आत्महत्या करी है, मतलब 48 घंटे पहले, जिससे लोग चौंक जाते। तो फिर ये लोग बोलते हैं कि सर तो फिर ये सब कैसे हो सकता है कि अर्जुन हमसे मिला था, उसने हमारे साथ बैठकर ड्रिंक भी की थी और उसे ही आवाज़ सुनाई दी थी और वही तो हमको उस स्कूल तक लेके गया था। पुलिस वालों के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं होता। फॉरेस्ट गार्ड जो होते हैं वहाँ पे जंगल में कई जगह ये लोग जंगली जानवरों के लिए CCTV लगा के रखते हैं, कैमरा इंस्टॉल करके रखते हैं। उन कैमरास को खंगाला जाता है, फुटेज निकाली जाती है, तो वाकई में पता चलता है कि 2 दिन पहले अर्जुन इस जंगल में घूम रहा था और
एक सीसीटीवी कैमरा इसी स्कूल के पास लगा होता है, जिसकी फुटेज से ये साफ हो जाता है कि अर्जुन 2 दिन पहले इस स्कूल के अंदर तो गया था पर इस स्कूल से बाहर नहीं निकला। अब इन सब चीज़ों का कोई भी जवाब किसी के पास भी नहीं था कि जब ये इंसान 2 दिन पहले स्कूल के अंदर गया और बाहर ही नहीं निकला है तो फिर ये अनिल आनंद, ध्रुपद और सचिन, जो कि जिन लोगों ने रिपोर्ट करी थी कि इनके फ्रेंड ने यहाँ आत्महत्या कर ली है, तो इन लोगों को ये बात कैसे पता चली। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई लेकिन सारे सबूत इनके खिलाफ नहीं थे, तो आनंद, अनिल, ध्रुपद और सचिन इन सब चीज़ों से बाहर निकल गए। लेकिन उस दिन इन लोगों ने जाने अनजाने ही सही पूर्णिमा के दिन अर्जुन की आत्मा से इनका आमना सामना हुआ था। खैर वो तो भगवान का शुक्र है कि अर्जुन की आत्मा एक अच्छी आत्मा थी जिसने इन लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं किया। हो सकता है कि वो दुनिया वालों को ये सूचना देना चाहता हो, अपने घर परिवार वालों को ये बताना चाहता हो कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया है और उसकी लाश यहाँ है। शायद इसलिए वो ध्रुपद, अनिल, सचिन और आनंद से मिला था। खैर जो भी हो, ये घटना ध्रुपद, सचिन, आनंद और अनिल आज तक नहीं भूले और आज भी पिकनिक के नाम से इन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहीं आपका कहीं पिकनिक बनाने का तो प्लान नहीं चल रहा, अगर चल रहा होगा तो दिन ही दिन जाइए, ज़्यादा रात में नाइट आउट करने का ना सोचिए, और अगर कर रहे हैं तो सिर्फ जोन में करिए। चलिए ऐसे ही कुछ और डरावनी दास्तानें मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। थोड़ा बहुत फंबल हो रहा है यार आजकल, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना है ना। मैं कोशिश करूँगा कि एक फ्लो में बोलने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और चलिए ठीक है, अगर आपके पास भी कुछ डरावना अनुभव हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगी आपको। और तब तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।